मैत्रेय जी आज पहली बार अपना वो आए और 5 बजे तक हमारा सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य अवनीश मैत्रेय जी। ओम। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि प्रजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् अखण्डादानं दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयनिकृतशङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनितशिवसङ्गा विजयते दिशन्ति गीर्गङ्गा जनितशिवसङ्गा विजयते। आर्य समाज प्रशांत विहार दिल्ली के इस रविवारीय साप्ताहिक सत्संग में मैं अवनीश मैत्रेय आप सभी श्रोता महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी को नमस्ते कहता हूं, नमन करता हूं। इस कार्यक्रम का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर रहे बहुत ही मधुर वाणी और आवाज की ध्वनि श्रीमान नरेश खन्ना जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हूं। आज का जो हमारा विषय है, जो विषय निर्धारित किया वो है सुखी गृहस्थ के देवता। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आध्यात्मिक चर्चा को बहुत सुनते रहते हैं। अनेक विद्वान उस सरल विषय को उठाते हैं जिस पर बहुत आसानी से बोला जा सकता है। जैसे ईश्वर पर यदि बोलना हो तो उसके इतने सारे गुण कर्म स्वभाव हैं, इतनी सारी विशेषताएं हैं और इतना हमारे पास साहित्य है, ज्ञान है, पढ़ने के लिए चिंतन मनन है कि उस पर बोलना बड़ा ही आसान है। एक बार मैं किसी कार्यक्रम में था, 5 दिन का कार्यक्रम था, तो वहां पर प्रतिदिन इसी प्रकार की चर्चा जो है सत्संग के बाद हो रही थी। तो एक वृद्ध माता जी जो है वो मेरे पास आई और बोली कि आचार्य जी, हम ईश्वर को तो बहुत सुनते रहते हैं, पर कि हमें सुनकर के अच्छा लगे और हमारे जीवन की उन्नति अधिक हो, हमें जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए वो हो, तो ऐसा कोई विषय लीजिए आप। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं वो विषय लेता हूं। तो आज भी आपके समक्ष जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ऐसा विषय है जिसमें हम सभी लोग उससे बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से जुड़े हुए हैं। हम सभी यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं अधिकतम गृहस्थी हैं और अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि सभी आनंद पूर्वक ही रह रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार के मंच से हम यहाँ पर संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, वहां पर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी आदर्श की बातें भी सुनते रहते हैं। हम स्वयं भी बहुत विद्वान हैं और विद्वानों से बहुत अनेक प्रकार की बातें सुनते रहते हैं। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि मैं किसी प्रकार से भी एक नवीन चिंतन, जिसको कहेंगे जो मौलिक हो, थोड़ा सा आर्ष हो, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो सुखी गृहस्थ तो बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं आपको निवेदन भी कर दूं कि अथर्ववेद के तीसरे कांड का 30वां सूक्त जो है उसमें 7 मंत्र हैं और बड़े ही अद्भुत मंत्र हैं, एक से एक बढ़ करके। ये मंत्र जो है वो सहृदयम सामनस्यम विद्वेषम कृणोवा, यहाँ से शुरू होते हैं। उसके बाद अनुव्रतः पितु पुत्रो और माँ भ्राता भ्रातरम इत्यादि करके ये 7 मंत्र हैं और बड़े ही अद्भुत मंत्र हैं जिनकी अनेक बार व्याख्याएं हम विद्वानों के मुख से सुनते रहते हैं। और वास्तव में ये ऐसे मंत्र हैं जिनका भावार्थ को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
इसकी जो शुरुआती स्टेप है उसमें तो भले ही लिख करके अपने कमरे पर, अपने बेडरूम में या कहीं पर भी इसके भावार्थ को लगा करके रखे। इतने अच्छे ये मंत्र हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। वेद हमारा प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। तो अब बात यहां से प्रारंभ होती है कि जो हमारा सुखी गृहस्थ है उसके कुछ देवता जो है वो वेद की शिक्षाओं में हमें बताए गए हैं। आप सभी ने यदि संस्कार विधि को पढ़ा हो तो वहां पर गृहस्थ आश्रम का प्रकरण है और काफी बड़ा लंबा प्रकरण है। उसमें भी इन मंत्रों की बहुत ही विस्तृत व्याख्या वहां पर दी गई है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ही अच्छी उत्तम व्याख्या वहां पर की है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक जगह पर ये बात अपने स्वाध्याय से और अपने ग्रंथों में लिखी है कि जैसे जो माता पिता हैं वे भी हमारे देवता हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और इसके अतिरिक्त जो देवता हैं उनमें एक आचार्य देवता है और एक अतिथि देवता है। ये जो सभी देवताएं हैं इनके अतिरिक्त और भी जितने भी जड़ चेतन आदि देवताएं हैं उन सभी की यथोचित जो पूजा और सत्कार उनका जो होना चाहिए उसका विस्तृत वर्णन हम बहुत जगह देखते और सुनते रहते हैं। लेकिन एक बात कभी आपके मन में इस प्रकार की शंका अवश्य उत्पन्न होनी चाहिए, और या तो हुई होगी नहीं तो होनी चाहिए, कि माता को देवता कहा, पिता को देवता कहा, पत्नी के लिए पति को देवता कहा और पति के लिए पत्नी को देवता कहा। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इन लोगों को भी देवता कहा? अब मैं आपके समक्ष बहुत ही कोई शास्त्रीय चर्चा नहीं करूंगा, बड़ा ही एक सामान्य सा जो है अर्थ रखूंगा कि देवता हम किसे कहते हैं। तब मैं उसको कहते हैं जिसका कार्य होता है जो देने वाला होता है, जो सदैव हमें देता रहता है, जिसका कर्तव्य भी देना है और जिसका जो निष्कर्ष है कुल मिलाकर के जो हर परिस्थिति में हमें देता ही रहता है और हमारे जीवन को उत्कृष्ट उन्नत करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए सदैव जितने भी प्रयास वो कर सकता है वो करता है। तो बहुत सीधी सी परिभाषा यहां पर हो जाती है कि जो माता होती है वो भी अपने पुत्र के कल्याण के लिए जितना भी पुरुषार्थ कर सकती है, करना चाहती है, उतना सदैव करती है और कभी उसका अहित नहीं चाहती है। इसी प्रकार से पिता जो होता है वो भी पूरे जीवन भर अपना जितना भी वो दे सकता है 100% दे करके अपनी संतान की बढ़ती चाहता है, उसकी उत्तमता चाहता है और उसके कल्याण की कामना करता है। इसीलिए आप देखिए कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर को जब माता शब्द से उसकी व्याख्या करते लिखते हैं तो वहां पर भी वे लिखते हैं कि यो मिमिते मानयति सर्वान जीवान समाता, कि ईश्वर भी माता है, माता के समान है। क्यों? क्योंकि माता जिस प्रकार से संतान की बढ़ती चाहती है, उन्नति चाहती है, उसके प्राणों की रक्षा चाहती है, उसके लिए समस्त ऐश्वर्य संसार के सुख जो है, आनंद जो है, उनकी जो है वो उसका आधान करना चाहती है, वैसे ही ईश्वर जो है वो भी इतनी समस्त जो जीवात्माएं हैं उन सभी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण चाहता है और इसीलिए वो इतना सब ये ब्रह्मांड जो है इसकी रचना करता है। तो ये एक देवता शब्द का अर्थ हुआ कि बहुत ही जो देने वाला है और सदैव जो देता रहता है वो देवता है। लेकिन इसमें जब हम जो मैंने आपके समक्ष मूल प्रश्न रखा वो ये है कि गृहस्थ के अंदर माता पिता को देवता कहा, पति पत्नी को देवता कहा, तो वो देवता कहने का क्या कारण है, क्यों उन्हें देवता कहा? ये तो सामान्य बात हो गई कि एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों की हमेशा उन्नति चाहे, उनके पालन पोषण की, शिक्षा दीक्षा की, उसकी आगे आजीविका की या जो भी वो व्यवस्था उत्तम से उत्तम कर सकता है वो करे। इसी प्रकार से माता का भी दायित्व है, कर्तव्य है कि वो करे। लेकिन जो देवता की अवधारणा इस गृहस्थ में की गई है उसके पीछे क्या कारण है? तो आज जो मैं आपके समक्ष जिस चिंतन को रखने वाला हूं वो इस बात का उत्तर देता है, प्रत्युत्तर आपके समक्ष एक चिंतन प्रस्तुत करता है कि वास्तव में वहां पर गृहस्थ के अंदर देवता क्यों कहा गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं इस बात से। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है जो कि अपने किसी इष्ट देव को मानता है और उस इष्ट देव की जो है वो जो भी यथोचित पूजा अर्चना या जिस प्रकार से भी उसका ध्यान चिंतन मनन करता है वो निरंतर नियमित करता है। एक पौराणिक परिवार का यदि मैं उदाहरण लूं आपके समक्ष, यदि पौराणिक परिवार से होता है तो वहां देखिए श्रद्धा कितनी अगाध होती है। अपने ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं, या जो भी कोई गणपति गणेश बना रखे हैं या जो भी उसने कोई छोटा पत्थर या जो कुछ भी उसने मूर्ति आदि रख रखी है, आप देखिए कि वो उस मूर्ति के प्रति
इस प्रकार से उसकी सत्कार करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए उद्यत होता है, उसकी दिनचर्या इस प्रकार से नियमित बंधी होती है कि जैसे ही वो स्नान से अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होता है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि वहां पर एक अगरबत्ती लगाएगा, एक दीपक जलाएगा, या उसको जो है पहले नहलाएगा, धुलाएगा, सफाई करके उसको जो है अपनी अलमारी में वहां व्यवस्थित करता है। उसके बाद जो भी उसको पूजा अर्चना करनी है वो करता है, हाथ जोड़ करके, चाहे भले उसका मन उसमें लगे या ना लगे, लेकिन वो 2 मिनट के लिए ईश्वर का ध्यान उस मूर्ति को रख करके करता है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं, हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि जैसे 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 व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्या आदि प्राप्ति हो जाती है, कहीं नौकरी आदि में लग जाता है, तो जैसे ही उसके ऊपर विवाह का भार आता है, तो उसके जीवन में उसकी प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अधिकतम घरों में जो होता है वहां पर यही देखने और सुनने को मिलता है कि आचार्य जी, मेरा पुत्र तो बहुत अच्छा था, शादी से पहले तो मेरी बहुत बात मानता था, लेकिन शादी होने के बाद में पता नहीं क्यों अब वो जो है इतना ऐसा हो गया है, मेरी बात सुनता नहीं है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, मुझे समय कम देता है, या इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपकी तरफ में आपका ध्यान ले, मैं कहना चाहता हूं कि जो देवता जिसको माना है, उसके किसी भी प्रकार के आपके समय में परिवर्तित होने से, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाने से, या किसी भी प्रकार के आपके अंदर कोई भी, चाहे वो परिस्थितिवश या किसी भी प्रकार का जो दैनिक जीवन में, दिनचर्या में, जीवन में जो परिवर्तन है, उससे वो चीज प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देवता शब्द का तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि यदि हम किसी के प्रति देव होने का, देवता मानने का भाव यदि रखते हैं, तो सदैव हम उसकी पूजा के लिए, उसके सत्कार के लिए, उसकी सेवा के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, सदैव हम उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेरी बूढ़ी माता जी जब कहें, मान लीजिए सर्दियों का समय है और उनके नहाने का समय हो गया, 9 बज गए या 8 बज गए या जो कोई भी समय हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो जब कहेंगी तब मैं उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था स्नान आदि के लिए करूंगा। क्योंकि यदि मैं ऐसा करता हूं तो हो सकता है मैं एक अच्छी संतान हूं, मैं एक अच्छा पुत्र हूं और मेरी माता मेरी प्रशंसा भी बहुत अधिक करती हो, लेकिन वहां पर देव होने का भाव जो है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देव होने का भाव वहां आएगा जहां पर कि हम उसकी आवश्यकता के अनुरूप स्वयं को पूर्व में ही तैयार करके रखें। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी माताजी की अब इच्छा है या उनका अब समय हो गया है, 8 बज गई है, तो मैं उनके स्नान आदि की व्यवस्था पहले से ही, जो भी उचित अनुकूल जैसा भी मौसम है, तो उसके अनुकूल उनके लिए, यदि शरद ऋतु है तो मैं पहले ही किस बात की आवश्यकता है, किस चीज की उनको जरूरत है, तो मैं उस चीज की व्यवस्था उनके लिए समय से पहले ही उपस्थित कर दूं। तब जो भाव आता है वो देव होने का भाव है। मैंने आपके समक्ष बात रखी कि एक व्यक्ति जो निरंतर नियमित रूप से अपने इष्ट देव की उपासना आदि करता है अपने दैनिक नित्य कर्म के उपरांत, वो किसी भी परिस्थिति में उसको बदलने नहीं देना चाहता है। किसी आपत्ति काल में, किसी विशेष परिस्थिति में यदि वो एकाध दिन के लिए मान लीजिए निर्बाध न रही, कुछ उसमें व्यवधान आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ सकती है बात, तो वो तो क्षम्यताम भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि उस व्यक्ति के मन में अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा उपस्थित है, तो ये बात जानकर के रखिए कि वो सामान्य परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं, और आपत्ति काल की परिस्थिति में भी यथासंभव प्रयास करेगा कि यदि मैं मंदिर जाता हूं जल चढ़ाने के लिए तो मैं जाऊं ही जाऊं। जब इस प्रकार का भाव हमारे हृदय में होता है, तब हम देवता का जो देवता के प्रति जो हमारा समर्पण है, उनके प्रति जो आदर है, वो सम्मान है, वो हमारा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे वेदों ने जो मर्यादाएं जो निर्धारित की, उन मर्यादाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे जो माता पिता हैं वे देवता हैं। तो बात यहां पर समझ में बहुत लोगों को बहुत आसानी से आ जाती है कि बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे लिए लगाया, हमारे लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए, पालन पोषण के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, और हमारे लिए वो अच्छे से अच्छा कर सकते थे। बहुत से लोग तो ऐसा होते हैं कि चाहे बेईमानी करेंगे, चाहे कालाबाजारी करेंगे, लेकिन अपनी संतान के लिए, बल्कि और आने वाले 3 पीढ़ियों तक की संतानों के लिए जो है वो धन इकट्ठा करके जाना चाहते हैं, या और किसी भी प्रकार के भोग विलास के साधन आदि उत्पन्न करके जाना चाहते हैं। तो वो भाव उनके लिए होता है। तो इस भाव के होने से वो देवता नहीं है। वो तो ठीक है कि उनका कर्तव्य है देवता होना, वो उनका कर्तव्य है कि इस प्रकार से अपनी संतानों की बढ़ती करना,
लेकिन देवता होने का तात्पर्य जो शास्त्रों में बताया वो इसलिए बताया कि यदि उनके प्रति हमारा देव होने का भाव होगा तो हमारा गृहस्थ जो है वो सुखी हो जाएगा, इसलिए वहां पर उनके देवता होने का भाव रखा है। और इसीलिए जब हम अगली बात बढ़ते हैं तो देखिए, एक व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी जो है वो देवता है और पत्नी के लिए जो पति है वो भी देवता है। वहां पर भी स्थिति यही है कि एक दूसरे के प्रति देव होने का भाव क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार की भी आवश्यकता, जिस प्रकार का भी हमारा व्यवहार उनके प्रति है, उसमें यह भाव होना चाहिए कि मैं बिना कहे ही अपने पत्नी की बात को समझ जाऊं। मैं परिस्थितियां, क्योंकि मैं और वो एक ही घर में रहते हैं, हम दोनों से मिलकर के हमारा गृहस्थ बना है, तो ये अति आवश्यक है कि हम एक दूसरे की बात को समझें। इसीलिए जब विवाह संस्कार आदि जब होते हैं तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से अनेक मंत्रों में इस प्रकार की भाव और प्रार्थनाएं हैं कि मेरा चित्त, मेरा मन जो है वो मेरी सहधर्मिणी के साथ में इस प्रकार से मिला हुआ हो कि जैसे जल में जल मिल जाता है, करने की जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न ही न हो। तो देव होने का भाव ये है कि हम एक दूसरे की बात को समझें, और एक दूसरे की बात को समझे ही नहीं, वहां पर पूरी तरीके से समर्पण हो, और इस प्रकार का समर्पण हो कि हम सदैव ही उनकी आज्ञाओं के पालन में, से क्या चाहती है या मैं उससे क्या चाहता हूं, किस प्रकार के उसके धर्म है, किस प्रकार का उसका कर्तव्य है, तो उसमें वो जो है उद्यत रहे, हमेशा सदैव जो है बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण भाव से उसमें जो है वो प्रदर्शित रहे। अब यहां पर एक शंका और उत्पन्न होती है कि मान लीजिए यदि हम ये भाव नहीं रखते हैं तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि कभी ना कभी जब हम देखते हैं, चाहे वो हमारे अपने घर परिवार में देखें, अपने निकटतम संबंधियों में देखें, पड़ोसियों में देखें और रिश्तेदारियों में देखें, या फिर और अपनी जानकारी वाले लोगों में भी देखें, तो जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें गृहस्थ में जो है वो अक्सर मन मुटाव, क्लेश आदि और दुखों का समावेश आपको सदैव ही दिखाई देता है, मिलता है। कहीं कुछ कम हो सकता है, कहीं कुछ ज्यादा हो सकता है, ये बात समझ में आती है। तो वास्तव में उसका कारण जो मूल रूप से यदि ढूंढा जाए तो वहां पर बात यह है कि हमने शिक्षा तो बहुत ग्रहण की, हमने विद्वानों को तो बहुत सुना, लेकिन वो जो भाव हमारे अंदर देव होने का जो होना चाहिए, देवता को ग्रहण करने का जो भाव होना चाहिए, उसका जो है वहां पर नितांत अभाव है, और इसीलिए हमारे घरों में क्लेश आदि उत्पन्न होते हैं। तो सुखी गृहस्थ के लिए जो ये देवता की अवधारणा है वो अत्यंत। प्रश्न उठा, जैसा कि मैं आपके समक्ष प्रश्न रख रहा हूं कि यदि मैं ये भाव अपने मन में न रखूं तो क्या होगा? तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से यदि हम देखें तो क्या होगा, यदि देव होने का भाव हम अपने माता पिता के प्रति न रखें, अतिथि के प्रति न रखें, आचार्य के प्रति न रखें, तो क्या होता है? तो वहां पर यदि देव होने का भाव नहीं होगा तो वहां पर भाव होगा बराबरी का, वहां पर भाव होगा तुलनात्मक का, तुलना करने का, तुलनात्मक अध्ययन का, वहां पर भाव होगा सामान्य व्यवहार का। लेकिन ये तीनों ही व्यवहार यदि आप अपने रिश्तों में प्रयुक्त करते हैं तो आप यकीन मानिए, मैं आपको 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी गृहस्थी किसी भी परिस्थिति में सुखदायक नहीं होगी। आजकल की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, मैं उसकी सदैव आलोचना करता हूं, यदा कदा जहां कहीं मुझे अवसर मिलता है तो मैं इस मैकाले की शिक्षा पद्धति की सदैव आलोचना करता हूं। और आज जो हमारी मनोस्थिति जो हम युवाओं की जो बना दी गई है, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के हो या लड़कों की पढ़ाई लिखाई और उनकी जो शिक्षा दीक्षा उसको लेकर के हो, वहां पर ये बात प्रयुक्त कर दी गई है, ये बात निश्चित रूप से मन में बिठा दी गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। मैं बराबरी से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हमारे शास्त्र किस प्रकार की बात करते हैं, वो कभी भी बराबरी की और तुलना की बात नहीं करते, वो हमेशा बड़े और छोटे की बात करते हैं। यदि माता और पिता के संबंधों की बात की जाए तो माता सदैव बड़ी है पिता से। शायद ऐसा मैं कहूं कि शास्त्रों का बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि माता आपकी पहली गुरु है, माता हम सभी की पहली गुरु है, और माता जितना हमारे लिए त्याग और तपस्या करती है उतना शायद पिता नहीं करता है। शायद इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो सभी की अपनी अपनी मनोस्थिति अलग अलग हो सकती है, सभी का अपना अपना अनुभव भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि माता जो है वो रिश्ते में सदैव जो है, माता पिता की यदि बात करेंगे तो वहां पर भी बराबर नहीं है, वहां पर भी छोटा बड़ा है। जब हम पति पत्नी की बात करेंगे तो पति जो है उसका स्थान जो है वो बड़ा है, पत्नी का स्थान छोटा है। इसीलिए
एक बार कोई पारण यज्ञ वहां हो रहा था और मैं वहां उपस्थित था। तो जैसे ही शांति पाठ हुआ तो उसके पश्चात जो है जैसा कि सामान्य परंपरा होती है, तो जो यजमान दंपति थे और वे अपने आसन से उठे और नमस्ते करने के लिए प्रयुक्त हुए। तो जैसे ही वो नमस्ते करने के लिए प्रयुक्त हुए तो मुझे ऐसा लगा कि वे शायद मेरी तरफ ही आ रहे हैं और सबसे पहले मुझे नमस्ते करेंगे। तो मैंने उनको वहीं पर रोका और उनसे एक प्रश्न किया कि आप मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि इस प्रकार की जैसी आज की परिस्थिति है कि यहाँ पर आपके माता पिता भी उपस्थित हैं, आपके दादा दादी जी भी उपस्थित हैं, या आपके और अन्य बड़े रिश्तेदार लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पर मान लीजिए मैं आचार्य के रूप में प्रयुक्त हूं तो मैं भी उपस्थित हूं, तो आप सबसे पहले नमस्ते किसे करेंगे, सबसे पहले नमस्ते किसे करनी चाहिए। तो थोड़ा असमंजस में रहे। फिर उन्हें लगा कि शायद आचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उनके दादा दादी जी उपस्थित है या माता पिता जी उपस्थित है तो उनको पहले नमस्ते किया जाना चाहिए। तो जो यथासंभव उत्तर बनता है उन्होंने दिया कि भाई मैं, मेरे यहाँ पे दादा दादी जी सबसे वरिष्ठ हैं तो मैं पहले उन्हें नमस्ते करूंगा, उसके पश्चात माता पिताजी को करूंगा और फिर आपको नमस्ते करूंगा, बाकी अन्य लोगों का भी अभिवादन इसी प्रकार से करूंगा। थोड़ा सा संशोधित करते हुए कहा, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने वहां पर उन्हें यह कहा कि नहीं, सबसे पहले अगर नमस्ते करनी चाहिए तो वो नमस्ते अपनी माता जी को करनी चाहिए, उसके पश्चात आप पिता को नमस्ते कीजिए और उसके पश्चात आप अन्य बड़े लोगों को नमस्ते कीजिए। तो सबसे पहले जो स्थान प्राप्त होता है, सबसे बड़े का यदि बात होती है तो माता की बात होती है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि यदि हम बराबरी का भाव रखेंगे, तुलना का भाव रखेंगे और सामान्य व्यवहार रखेंगे, तो आप देखिए आज की परिस्थिति की यदि मैं बात करूं तो हमारी पीढ़ियों में ये बात बड़ी कूट कूट करके भर दी गई है शिक्षा के माध्यम से, जो मॉडर्न शिक्षा है, मैकाले की शिक्षा पद्धति है, कि उसमें स्त्री और पुरुष जो है वो बराबर है। वेद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो हमारे लिए व्यवस्था दी है वो ये दी है कि जो गृह स्वामिनी है वो घर की मालकिन है, तो सारी व्यवस्था जो है वो उसके अंडर में होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में होनी चाहिए और उसके द्वारा ही व्यवस्थित होनी चाहिए। उसमें पुरुष का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम, न्यून से न्यून, और बल्कि ये कहो कि नहीं होना चाहिए। उसको किसी प्रकार की आवश्यकता हो, जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो, तो वो घर में विमर्श करे, अपने पति को कहे और अपने सामग्री की व्यवस्था करे। जो घर का मुखिया है उसके लिए धनोपार्जन का, घर की व्यवस्थाओं को बनाने का और जो घर से बाहर के जितने भी व्यवहार और दायित्व हैं उनके निर्वाह का दायित्व उसे दिया गया है। जो घर के बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से जो गृहस्थी चल रही है उसको सही दिशा में वो जा रही है या नहीं जा रही है, मात्र उसका निरीक्षण करना और उनको उपयुक्त मार्गदर्शन जो भी आपसे बन सकता है, जो आपके जीवन के अनुभव है वो मार्गदर्शन उनको प्रदान करना, ये उनका मुख्य दायित्व है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या हो गई कि हमने शिक्षा प्राप्त कर ली, मान लीजिए किसी माता ने, बहन ने जो है बीएड कर लिया या एमबीए कर लिया या कोई और प्रोफेशनल डिग्री कर ली, एडवोकेट हो गई या कुछ और हो गई, तो अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही एक बात है, वो बाकी कुछ जानती नहीं। उसके लिए शिक्षा का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं अपनी इस शिक्षा से यदि 10,000 रुपए कमाती हूं, कोई छोटी मोटी नौकरी करती हूं और मैं 5,000 रुपए कमा करके लाती हूं, तो मेरी शिक्षा का सदुपयोग है, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। जबकि जितना भी आप हमारे वैदिक मनुष्यों को पढ़ेंगे, ऋषियों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को पढ़ेंगे, तो आप वहां पर पाएंगे कि विद्या युक्त स्त्री होने से तात्पर्य मात्र इतना है कि वो अपने कुल के जो अपनी संतानें हैं उनको उत्तम से उत्तम बनाए। उसका ये तात्पर्य कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि वो व्यापार करे, बिजनेस करे, युद्ध में जाए या कहीं और करे। हम इस प्रकार की परिस्थितियां भी देखते हैं कि महिलाएं जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी कई बात को सिद्ध करने के लिए, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए अभी थोड़े दिन पहले ही महारानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी जो है वो पुण्यतिथि थी, उनका जो है बलिदान दिवस था शायद। तो उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, अपनी शासन व्यवस्था को संभाला। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उदाहरण है। महारानी केकई भी अपने महाराज के साथ में युद्ध क्षेत्र में गई थी, लेकिन वो परिस्थितियां कैसी हैं इस बात पर निर्भर करता है। यदि मान लीजिए दामोदर राव के पिता नहीं रहे तो लक्ष्मीबाई को उस कर्तव्य को निभाना ही था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी नहीं रही, तो क्या वो अपनी बच्चों का, अपनी संतानों का पालन पोषण नहीं करेगा? उसका दायित्व है, उसको मां के कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। और यदि किसी कारण से मान लीजिए बालक जो है वो बच्चे जो है वो अनाथ हो गए, तो महिला का कर्तव्य है कि वो अपनी गृहस्थी जैसे भी चलाना चाहे, जिस प्रकार से भी कर सकती है उसकी व्यवस्था वो करेगी।
लेकिन ये विषम परिस्थितियां हैं, ये सामान्य बात नहीं है। अब बात देखिए कि जब कभी भी बराबरी की बात होगी, जैसे मान लीजिए कि एक बहू है और एक सास है, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेता हूं, बिल्कुल सामान्य स्तर पर जो जीवन में हमारे नित्य प्रति दैनिक जीवन में घटते हैं, वहां पर जब तुलना की बात आती है तो बहू अपनी तुलना सास से कर रही होती है या सास अपनी तुलना बहू से कर रही होती है। तो जहां पर आप इस प्रकार की तुलना करेंगे, सास कहेगी 60 वर्ष की उम्र है कि मैं जब तेरी जैसी थी तो मैं इतना काम करती थी, मैं दिन में सोती नहीं थी, हमारे समय तो चक्की से आटा पीसा जाता था, मैं पानी यहां से 2 किलोमीटर दूर से भर करके लाती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं तो आप दोनों को ही इस गृहस्थी में वर्तमान में मौजूद है, उनको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर किसी भी प्रकार से तुलना का भाव नहीं हो सकता, किसी प्रकार से भी बराबरी का भाव नहीं हो सकता। एक बहू के मन में हमेशा ये रहता है कि अभी तो माताजी पिताजी के, अभी तो माताजी के हाथ पैर चलते हैं, तो सुबह सुबह 6 बजे उठ करके ये चाय अपने लिए स्वयं क्यों नहीं बना सकती, या ये अपने लिए पानी गर्म करके स्वयं क्यों नहीं पी सकती। हम वहां पर सेवा के भाव से विमुख हो रहे हैं, हम वहां पर तुलना और बराबरी का भाव ला रहे हैं, या हम वो सामान्य व्यवहार लाना चाहते हैं जो हम अपने बराबर वालों के साथ में करना चाहते हैं। वहां देव होने का भाव जो है वो लुप्त हो गया, इसलिए ये बराबरी की भाव उत्पन्न हुआ। और यदि ये बराबरी का भाव उत्पन्न होगा तो आप यकीन मानिए कि आपकी गृहस्थी में क्लेश भी उत्पन्न होगा, दुख भी उत्पन्न होंगे और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैं समझता हूं मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे परिवारों में स्वार्थ का भाव रहेगा, यदि हमारे परिवारों में समर्पण का भाव नहीं रहेगा, जो कि देवता होने के लिए, देवता मानने के लिए, देवता को दिल से हृदय से स्वीकार करने के लिए आवश्यक है, तो आप यकीन मान करके चलिए कि हमारी जो गृहस्थी है वो किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रहेगी। देखिए स्वार्थ का भाव किस प्रकार से भर जाता है। स्वार्थ का भाव, मैंने आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण दिया कि सुबह 6 बजे उठ करके सासू मां अपने लिए चाय क्यों नहीं बना सकती, ये बहू का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उसको रात्रि को देर से सोई है, टीवी देखा है, मोबाइल देखा है या और भी कुछ किया है, या हो सकता है वो जल्दी भी सो गई हो तो भी सुबह उसको लेट से उठना है। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, कोरोना काल लगा हुआ है और जो है समर इस समय चल रहा है, तो ठीक है, और घर में कुछ काम है नहीं, आराम से सोना है देर तक। लेकिन ये स्वार्थ है, यहां पर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। आप देखिए परिवारों में क्या उत्पन्न होती है यदि हम देव होने का भाव न रखें तो। देवता मानने का भाव न रखने से सबसे पहले जिस चीज की उत्पत्ति होती है वो होता है स्वार्थ। यदि परिवार में 4 व्यक्ति हैं या 5 व्यक्ति हैं तो आप देखिए कि स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोच रहा होता है। और यदि इसी प्रकार से परिवार में सभी स्वार्थी हो जाएं तो क्या होगा कि जो 4 या 5 व्यक्ति हैं वो चारों पांचों सिर्फ अपने अपने लिए ही सोच रहे हैं, कोई किसी दूसरे के लिए सोच ही नहीं रहा है। और इसी बात को यदि मैं थोड़ा सा बदल दूं और मैं इसको कहूं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर है, सम्मान है, समर्पण है, तो वहां स्थिति बदलते ही क्या हो जाता है, देवता का देव भाव उत्पन्न होते ही क्या हो जाता है कि मैं यदि अपने घर में हूं तो मैं अन्य 4 व्यक्तियों के बारे में सोच रहा हूं। अर्थात मैं यदि 4 व्यक्तियों के बारे में सोच रहा हूं और वो चारों व्यक्ति मिलकर के मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे बारे में सोचने वालों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। मेरे बारे में यदि मैं सिर्फ खुद ही सोचता हूं तो मैं स्वार्थी हो गया, सिर्फ मैं ही मेरे बारे में सोचने वाला हूं, मैं मेरा ही भला चाहता हूं। लेकिन यदि इसी बात को मैं यूं कहूं कि दूसरे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं और मैं दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे बारे में सोचने वालों की संख्या बढ़ गई, मेरा जो संरक्षण है वो दायरा, वो क्षेत्र बढ़ गया, मेरे प्रेम का दायरा, मेरे स्नेह का जो प्राप्त करने का दायरा है, मेरे आशीर्वाद प्राप्त करने का जो दायरा है वो बढ़ गया। देव का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। सब सबके लिए सोचेंगे तो सब सबके लिए सोच रहे होंगे। मैं सिर्फ मेरे लिए सोच रहा हूंगा तो सब मैं मेरे लिए सोच रहा हूं और बाकी सब भी अपने अपने लिए सोच रहे हैं, तो वहां पर स्वार्थ का भाव जो है चारों तरफ निर्मित रहेगा। कोई किसी के प्रति नहीं सोचेगा तो परिवार का संगठन नहीं बनेगा। ये जो परिवार है ये एक माला की तरह होता है और इसमें जो जड़े हुए मोती हैं, जो जड़े हुए रत्न हैं, वो हमारे माता पिता हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे अतिथि हैं। आप देखिए एक चीज और जो ध्यान देने योग्य है, तीसरी बात जो है वो ये है कि देव भाव होने से ईर्ष्या और द्वेष जो है वो समाप्त हो जाता है। यदि मैं किसी को देवता मानता हूं, यदि मैं किसी को देव मान करके उसकी यथासंभव पूजा, सत्कार, सेवा, शुश्रूषा करता हूं,
तो वहां पर द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। जैसे देखिए कि एक पिता जो होता है, आप सभी ये बात बहुत अनेकों बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बात को इस संदर्भ में देखिए कि हमारी गृहस्थी में देवताओं की अवधारणा को क्यों प्रयुक्त किया गया है। वो इसीलिए प्रयुक्त किया गया है कि एक पिता जो है वो देव होता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव ये चाहता है कि उसकी संतान उससे आगे निकल जाए। मैं किसी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हो गया तो मैं सदैव चाहूंगा कि मेरी एडवोकेट नहीं होकर के सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाए। किसी कंपनी में मैनेजर पद पर हो गया तो मैं चाहूंगा कि मेरा पुत्र, मेरी संतान जो है वो डायरेक्टर बने या फिर अपनी कंपनी स्थापित करे, उससे भी आगे जाए। तो वहां पर किसी भी प्रकार से यदि उन्नति होती है मेरी संतान की, तो मैं उससे किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखूंगा। और ये तीनों कैटेगरी के जो अन्य देवता हैं उनके लिए भी जो है लागू होती है। माता भी सदैव यही चाहती है, पिता भी यही चाहता है। एक आचार्य के मन में भी सदैव ये भाव होता है कि उसका जो शिष्य है वो उससे आगे निकले, उससे अधिक विद्या प्राप्त करे, उससे अधिक जीवन को उन्नत बनाए, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे और अन्य कोई भौतिक लाभ के क्षेत्र हो, उन सभी को वो प्राप्त करे, मेरे से ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करे। कुछ एक दो चार आजकल के इस आर्य समाज के मंच को छोड़ दीजिए, जहां पर विद्वान आपस में एक दूसरे की टांग भी खींचने में लगे रहते हैं। उन्हें यह भी डर रहता है कि कोई व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, उसका चिंतन स्वाध्याय बहुत अच्छा है, तो कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, इसको कार्यक्रम कहीं बहुत ज्यादा ना मिलने लग जाए, इसकी प्रसिद्धि अधिक हो जाएगी तो फिर मेरा जो है, मेरा जो चलता है वो सब नहीं चलेगा। तो इन छोटी बातों को छोड़ देवें। लेकिन हम यदि मूल रूप से हमारे इतिहास में देखें, या हम वैसे भी किसी अच्छे जो सदगुरु होता है उसको देखें, तो हम ये पाएंगे कि वहां पर ईर्ष्या और द्वेष का भाव जो है वो बिल्कुल न्यून होता है। और इसी प्रकार से जो अतिथि होता है उसके अंदर भी किसी प्रकार का ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं होता है। वो भी आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आता है, वो सदैव अपने आशीषों की वर्षा करने के लिए आपके पास उपस्थित होता है कि वो कहीं से आपके घर पर अतिथि भेज दे। और ऐसा जो गृहस्थ होता है वो वाकई में बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, जिसके घर पर अतिथि आते रहते हैं और उनको सत्कार करने का अवसर उसको प्राप्त होता है। तो वहां पर भी द्वेष का भाव कभी नहीं होगा। और जब इस प्रकार का द्वेष जब इन लोगों से नहीं होता है, तब जो गृहस्थ होता है वो सुखी होता है और सदैव आगे बढ़ता है। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं। हम लोग बहुत बार ये सुनते रहते हैं, कि हमें बुजुर्गों की, हमें अपने बड़े जो घर में दादा दादी हैं या बच्चों के जो नाना नानी हैं या और भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हमेशा सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ही एक बात और कहता आया हूं कि गृहस्थ जीवन जो होता है वो तपस्या करने का स्थान है। वहां पर किसी भी प्रकार के भोग विलास करने के लिए, आनंद और मौज करने के लिए जो है वो अवसर नहीं होता है। उसका जो प्रमुख ध्येय है वो है अपने संतानों को उत्तम से उत्तम संस्कारों से उनका निर्माण करना और फिर इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनको जो है समर्पित कर देना। लेकिन आप देखिए कि उन संतानों की जो उनको बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे ज्यादा जो तपस्या चाहिए वो क्या चाहिए? वो तपस्या ये चाहिए कि जिस प्रकार का आप उनको बनाना चाहते हैं वो आदर्श आपको स्वयं प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि आप स्वयं वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए कि किसी भी संतानों का निर्माण उत्तम रीति से युक्त होकर के नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि यदि मान लीजिए मेरे घर पर मेरे माताजी पिताजी भी हैं और मेरे घर पर मेरा पुत्र भी है। प्रातः काल होने के बाद में यदि मैं सबसे पहले उठ करके अपने माताजी पिताजी के जब भी दर्शन मुझे प्रथम होते हैं पहले पहले दिन में, यदि मैं उनके चरण स्पर्श करके उनकी वंदना नहीं करता हूं, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने पुत्र को कितना भी समझा लीजिए, कितना भी पढ़ा लीजिए, कितना भी उसको बार बार बोल करके, बता करके, कैसे भी करके उसको प्रयास कर लीजिए, वो कभी न तो आपको चरण वंदन करेगा, न कभी आपके दादा दादी जी को भी, उसके बच्चे के जो दादा दादी जी हैं उनको भी वो चरण वंदन नहीं करेगा। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है कि यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही प्रातःकाल आपके प्रथम दर्शन आप अपने माता पिता के करते हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करें, तो आप यकीन मानिए कि बालक आपका उसको देखेगा। यज्ञ के बाद में आप चरण स्पर्श करते हैं, शाम को संध्या यज्ञ के बाद में फिर आप चरण स्पर्श करते हैं, वो इस प्रक्रिया को देखेगा। और यदि वो इस प्रक्रिया को देखेगा तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बेटा मैं आपका पिता हूं, आप मुझे नमस्ते कीजिए, या ये आपकी माताजी हैं आप इनको नमस्ते कीजिए।
वो कभी इस प्रकार की जो है आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने वो फिल्म देखी होगी, पहले जो साउथ में बनी थी और उसके बाद फिर अजय देवगन की फिल्म थी दृश्यम। वहां पर एक छोटी बालिका, उसको जो है कि वो किसी एक विपत्ति में फंस जाते हैं, तो वहां पर उस बालिका को झूठ बोलने के लिए तैयार करना होता है। कुछ और है, लेकिन मैं तो ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहता हूं कि वहां उस बालिका को ये बताना होता है कि हम फलाने फलाने दिन हमने ये एक्टिविटीज, ये दिनचर्या हमने की थी। तो आप देखिए उस फिल्म का जो नायक है वो क्या करता है, वो उस घटना को जो उस बालिका के माध्यम से उसको प्रस्तुत करनी है, उस घटना को प्रस्तुत करने के लिए बाकायदा वो उस फिल्म का नाम भी दृश्यम इसीलिए रखा गया है कि वो उस बालिका को, अपने परिवार को लेकर के पूरे दिन उसी दिनचर्या में उसको बिल्कुल घुमाता है, उनको उसी प्रकार से जैसा उसको उनसे उसको जो है कहलवाना होता है। आप देखिए कि वो बालिका जब उस बयान को देती है, तो वहां पर जो एक्सपर्ट्स जो उस बयान को देख रहे होते हैं, जो टीवी स्क्रीन उनके सामने लगी होती है, जब वो देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 8-9 वर्ष की बालिका इतने विश्वास के साथ में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को कैसे रख पा रही है। जबकि वहां पर जो देख रहे होते हैं, जो जज होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि ये सारी प्रक्रिया जो ये बताई जा रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है, इसमें झूठ है। लेकिन वो उस बात को वो बालिका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बता जाती है। क्यों बता जाती है? क्योंकि उस बात को उसने उस एक दिन में जिया है, उसने देखा है, वो सारी प्रक्रिया से गुजरी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई झूठ बोलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आज आपने झूठ, याद नहीं रहेगा आपको क्या। ये सामान्य प्रक्रिया है। हम अपनी विद्या का भी स्वाध्याय यदि नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। आपको निरंतर उस चीज को अपनी स्मृति में अनवरत रूप से उसकी जो है पुनरावृत्ति करते रहना पड़ता है, तब आपको वो बातें याद रहती हैं, वो चीजें ध्यान में रहती हैं। तो इसी प्रकार से जब आप अपने बालक को ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि इस प्रकार से बेटा हमें प्रातःकाल होते ही नमस्ते करना है, हमें यज्ञ के होने के बाद में ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया करनी है, आप यज्ञ करेंगे घर में तो आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार वैदिक संस्कृति प्रचार संघ का कार्यक्रम हो रहा था और उसमें आचार्य शिवदत्त पांडे जी बोल रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मुझे अपने बेटे बेटियों को वेद पाठ करना सिखाना नहीं पड़ा। और आप यकीन मानिए ये बिल्कुल 100% और सच्ची बात है कि यदि माता पिता जिस कार्य को करते हैं, बालक जिस प्रक्रिया को देख रहा है, निरंतर देख रहा है, तो उस प्रक्रिया से उसको किसी भी प्रकार से उसको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा 5 वर्ष का बालक है, वो यज्ञ करना जानता है, उसको सारे मंत्र आते हैं, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको प्रातःकाल के मंत्र पूछ लीजिए, आज नहीं लगभग 2.5 वर्ष से वो प्रातःकाल के मंत्र प्रातःकाल बोलता आ रहा है, तो उसको किसी चीज को सिखाने की आवश्यकता ही नहीं रही। सुबह उठते उठते पहला काम यही है कि भाई प्रातःकालीन मंत्र आपको पाठ करने हैं तो करने हैं, उसको याद कराने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही उन चीजों को सीख गया है। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति, जो हमारे देवता हैं, उनके प्रति हमें आदर और सम्मान रखना। मान लीजिए पति पत्नी के साथ भी यही बात है। यदि आप अपनी पत्नी से बिल्कुल बहुत ही सम्मान के साथ में उसका संबोधन करते हैं, बड़े प्रेम से उसके साथ में व्यवहार करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका बालक भी अपनी माता के प्रति बहुत ही सम्मान के साथ में, और न सिर्फ माता के साथ में, वो जहां कहीं भी जिस किसी के संपर्क में आएगा, उस नारी के प्रति उसके मन में इतना सम्मान होगा जितना सम्मान आप अपनी पत्नी का करते हैं। यदि मैं अपनी पत्नी के साथ में किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों का, उसके साथ में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार यदि मैं करता हूं, तो मुझे बालक को ये समझाने की, ये बताने की, ये दिखाने की, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। उसके मन में ये बात पहले से ही बैठ जाती है कि ठीक है, पत्नी के साथ में तो ऐसा कर सकते हैं। और जब उसका विवाह होगा तो उसके पश्चात वो भी अपनी पत्नी के साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा। आप उसको रोक नहीं सकेंगे, आप उसको टोक नहीं सकेंगे, आप उसको रोकेंगे तो भी वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो सीख चुका है कि ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। जब वो देख लेता है कि ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में यदि मान लीजिए आपको क्रोध भी आ गया, तो फिर उस क्रोध को भी संयम के साथ में, समझदारी के साथ में हैंडल करना। जो बात आप कहना चाहते हैं वो आप कहे भी दें, और आपके मन का जो उद्गार है वो प्रकट भी हो जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की जो अशोभनीय बात है वो नहीं होने पाए, तो आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। सेवा और शुश्रूषा, इन दो शब्दों के साथ में सेवा तो ये होती है कि
जो आवश्यकता की वस्तु है वो पहले के पास उनकी आवश्यकता उत्पन्न होने से पूर्व ही हम सादर हो जावे। और शुश्रूषा का अर्थ होता है कि सुनना सुनाना, और सू लगने से हो गया अच्छी प्रकार से सुनना सुनाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने बुजुर्गों की सेवा और शुश्रूषा करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए यह समय भी निकालना होगा कि हम अच्छी प्रकार से उन्हें सुने और उनको हम अच्छी प्रकार से अपने जीवन की, चाहे वो समस्याएं हैं, चाहे वो अच्छी चीजें हैं, चाहे हमारे जीवन के अनुभव हैं, या हम उनसे किसी भी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं, उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से हम लाभ लेना चाहते हैं, तो अपनी परिस्थिति को उनके साथ में साझा करें ताकि हम उनके अनुभव का लाभ ले सकें। आज बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कहीं वानप्रस्थ आश्रम है नहीं और सन्यासी तो बहुत कम लोग होते हैं, तो ज्यादातर जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद और उनका सानिध्य हमें परिवारों में मिला हुआ है। लेकिन ये विडंबना है इस युवा पीढ़ी की कि वे उस चीज को, उस चिंतन के साथ में, उस व्यवहार के साथ में देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और उसका लाभ वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात को मैं समाप्ति की ओर ले चलता हूं। एक परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह गया था। तो बहुत संपन्न व्यक्ति थे, तो उनको जो है घर में जो ऊपर की मंजिल थी वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। अटैच लैट बाथ थे, बहुत अच्छा कमरा था, सारी व्यवस्थाएं थी। इवन कि ये मान लीजिए कि घर में इन्वर्टर की सुविधा थी तो लाइट भी नहीं जाती थी, तो आप बैल बजा दीजिए, तुरंत जो है आपके पास सेवक हाजिर हो जाएगा। भोजन पानी जैसा भी चाहिए, गर्म ठंडा जो कुछ भी आपको चाहिए, वस्त्र आदि है या उनकी साफ सफाई है, सुरक्षा, कुछ भी जो कुछ चाहिए सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन उन व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो निरंतर जो है वो गिरता ही चला जा रहा था। कोई अच्छा आचार्य जो है वो वैदिक विद्वान वहां पर उनके घर पर इस प्रकार से पहुंचा, उसने व्यवस्था देखी, उसको ऐसा ऐसा देखा, तो चलो ठीक है, सब अच्छी बात है, बढ़िया है। तो जब जो यजमान महोदय थे उन्होंने उनको पूछ लिया कि आचार्य जी, पिताजी का स्वास्थ्य वैसे तो सब जो है मेडिकल जांच वगैरह हो गई, रिपोर्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, और सारी चीजें ठीक है लेकिन फिर भी जो है गिरते रहते हैं, कमजोर रहते हैं, उदास रहते हैं, बड़े दुखी परेशान से रहते हैं। मैं अपने जो बिजनेस से, व्यापार से लौटता हूं तो ऐसा नहीं है, उनके पास 10-15 मिनट जाता भी हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि इनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। तो वो विद्वान आचार्य बड़े अच्छे थे, उन्होंने देखा चारों तरफ, तो घर की परिस्थितियां देखने के बाद में कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भी बात होती है, जैसे कई बार, जैसे अपन कहते हैं ना कि अंधविश्वास या पौराणिकता जो है वो मन में बड़ी शीघ्रता से प्रवेश कर जाती है। चाहे भले ही आप कितने भी वैदिक हों, किसी भी प्रकार के आपके दृढ़ बहुत अच्छे जो संस्कार अगर पुराने हों, वैदिक संस्कार, फिर भी ऐसी बातें मन में आ जाती हैं। तो उन आचार्य जी को लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार अपनी पत्नी को और बुलाइए, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। तो उन दोनों को बुलाया। देखिए, सारी व्यवस्था देखने के बाद में मुझे ये लगता है कि आपके घर में ये जो निचले वाली जो मंजिल है और यहाँ पर ये जो कमरा है, जो आपने ये मुख्य रूप से मतलब मास्टर बेडरूम जिसको अपन कहते हैं, जो भी कुछ है, तो उन्होंने बताया कि ये रूम जो है वो इस प्रकार से है, इसका वास्तु इस प्रकार से अच्छा है कि यदि आप अपने पिताजी को इस कमरे में यदि शिफ्ट कर दें तो मैं समझता हूं कि 7 दिन में आपको परिवर्तन दिख जाएगा और 15 दिन में तो आपके पिताजी बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, मन से प्रसन्न भी हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और वो जो बात अगर कह दी कि भाई वास्तु के हिसाब से या ऐसा कुछ जो है शास्त्र के हिसाब से मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा बनावटी बनाते हुए, ताकि जो घर की महिला है, क्योंकि वो थोड़ी पौराणिक संस्कार उसमें अधिक थे, तो उसके चित्त में किसी बात को बिठाने के लिए ये बात कही गई ताकि वो बिना किसी नानुकुर के और इस बात को स्वीकार कर ले। उन वृद्ध को जब उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया तो जैसा उन आचार्य जी ने कहा था वैसा ही हुआ। और क्या हुआ कि 7 दिन के अंदर ही उनके पिताजी का स्वास्थ्य वो है प्रगति कर गया और अगले 15 दिन में तो वो काफी कुछ स्वस्थ हो गए। जब उसके बाद में फिर 15-20 दिन, महीने भर के बाद में फिर पुनः जब उन यजमान का आर्य समाज में उन आचार्य जी से टकराना हुआ तो आचार्य जी ने पूछ लिया कि कहिए क्या हाल है, अब कैसे हैं आपके पिताजी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब तो बहुत बढ़िया है और आपने जैसा बताया वैसा बढ़िया हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो फिर उन्होंने उन दोनों को वहां पर बिठाते हुए रहस्य का उद्घाटन किया कि आपने अपने पिताजी को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर रखा था। आपके जो दोनों पोते और पोतियां हैं जो उनके, वो स्कूल से आते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बाहर गार्डन में खेल कूद लेते हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है
जी के पास वहां जाकर के बैठे, या बैठते भी होंगे तो हो सकता है कि वो अपने अन्य किसी उसमें बिजी रहते होंगे तो वो नहीं जा पाते होंगे, या उनका इतना रुचिकर नहीं होगा, वो नहीं जाते होंगे। लेकिन जब मैंने वहां की स्थिति परिस्थिति देखी तो मैंने क्या देखा कि यदि ये नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये घर के पूरे वातावरण को निरंतर पूरी दिनचर्या में देखते रहेंगे। दूसरी बात, जब आपके बच्चे बच्ची जो है, जो पोता पोती आएंगे तो वो दादाजी के संपर्क में आएंगे, वो उनको देखेंगे, आप उनको देखेंगे, आपके पास भी जितना समय होगा वो उनको मिलेगा, उनको सारी चीजें आपस में दिखती रहेंगी। तो इस बात से उनके स्वास्थ्य में अवश्य प्रगति होगी, ऐसा जानकर के मैंने आपसे ये बात कही। तो ये बात जब उन्होंने जानी तो वास्तव में बात ये है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेवा शुश्रूषा का ये परिणाम होता है, जब व्यक्ति बहुत आनंद में भरा होता है, जब व्यक्ति चारों तरफ खुशियां देखता है, चारों तरफ बच्चों को खेलते हुए देखता है, अपनी संतान की बढ़ती देखता है, तो उसके मन में इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के हार्मोन्स उसके शरीर में उत्पन्न होते हैं कि वो अपने जीवन में बड़ी ही, जो उसके शरीर में जितना भी बल है वो बड़ा तीव्र गति से और अधिक बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन में सुख को उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि देव होने का जो भाव है वो हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें, अपने परिवार में यदि उसको हम किसी भी प्रकार से क्रियान्वित कर पाए, अपने मन में उस भाव को बिठा पाए, तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है वो अत्यंत ही सुखकर हो सकता है। मैं आपको जो बातें बताई वो इस प्रकार से थी कि भाई हमें अपने जीवन में स्वार्थ से ऊपर उठना है, समर्पण को हमें अपने जीवन में लाना है, और सौमनस्य के साथ में, सहृदयता के साथ में अपने जीवन को जीना है। मैं समझता हूं समय भी बहुत हो गया, अब 5-7 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तो मैं अपनी बात को अब यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी से बड़ा ही धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरी बात को बड़े ही धैर्य के साथ में सुना। और आदरणीय नरेश खन्ना जी का, आर्य समाज प्रशांत विहार का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो मैंने एक छोटी सी चर्चा आपके बीच में सुखी गृहस्थ के देवता, इस विषय पर, देवताओं की अवधारणा क्यों है हमारे शास्त्रों में, इस विषय पर रखी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, समय का पता ही नहीं चला, और बहुत ही उच्च कोटि का आज का प्रवचन रहा आपका, सुखी गृहस्थ के देवता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन सदस्यों ने इसमें ज्वाइन किया है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कि बीच में